हैं। ओ माँ, आ जाओ बहू, घर में आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सावित्री अपने गरीब घर में अपनी 5 बहू का गृह प्रवेश करती है, जिनमें से एक बहुत गरीब थी तो 4 अच्छे परिवार से थी और अमीर थी। वो घर की हालत देखते ही अपनी सास से कहती हैं, ओ माय गॉड, ये क्या, यहाँ तो सिर्फ एक कमरा है, क्या हम चारों को इस कमरे में रहना होगा, वो भी अपनी जेठानी के साथ? हाँ बहू, तो क्या हुआ, पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहेगा, दुख हो सुख हो सबको एक साथ ही रहना चाहिए। यकीन नहीं होता माँ जी, आप ये बोल भी कैसे सकती हो, हम 5 बहू एक कमरे में रहेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे मायके में मेरे इतने सारे कमरे हैं कि मैं क्या बताऊं, और अब मुझे एक कमरे में रहना होगा। मेरा तो इतना सुंदर घर था और मेरा ससुराल इतना ही फटीचर निकलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा। देखो तो यहाँ पर एक बेड भी नहीं है और हमारे बेड इस कमरे में कैसे आएंगे? इन गरीबों के पास एक घर तो है नहीं, तुम बेड की बात कर रही हो। अरे तुम चारों ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारा ससुराल अगर गरीब है तो क्या हुआ, गरीबी में प्यार प्रेम से जब रहो तो गरीबी का पता नहीं चलता। गरीबों को गरीबी में जीने की आदत होती है, लेकिन हम जैसे अमीरों को इस गरीब खाने में रुकने की भी आदत नहीं है। तुम चारों ये कैसी बातें कर रही हो? तुम चारों ने तो हमसे वादा किया था कि हमारी गरीबी में भी हमारा साथ दोगी, लेकिन यहाँ तो तुम हमारा कैमरा देखते ही साथ छोड़ने की बात कर रही हो। साहिल के इतना कहते ही चारों चुप हो जाती हैं और कुछ नहीं कह पाती। तभी सावित्री अपनी अमीर बहू से कहती है, अरे सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगी, चलो घर के अंदर आ जाओ, बाकी की बातें घर के अंदर कर लेंगे। सावित्री के कहने पर 5 बहू घर के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद अचानक से घर के बाहर बारिश शुरू हो जाती है। उनके घर की छत इतनी कच्ची थी कि छत की दरारों से पानी टपकने लगता है। ओह माय गॉड, सारा पानी छत से टपकता हुआ हमारे ऊपर ही गिर रहा है। व्हाट रबिश, ऐसे माहौल में हम लोग कैसे रहेंगे? ऊपर से हमें यहाँ चटाई पर बिठा दिया है। मैं तो माँ को फोन करके हम सबके लिए एक बेड मंगवा रही हूँ। दिव्या अपनी माँ को फोन कर देती है, जिसके बाद उनकी अमीर माँ उनके लिए किंग साइज का बड़ा बेड भेज देती हैं। अच्छा किया तुमने जो तुमने बेड मंगवा लिया, कम से कम हमें चटाई पर सोना तो नहीं पड़ेगा। ये तो ठीक है, लेकिन इस छत का क्या होगा? इस छत से हमारे बिस्तर पर टपका लग जाएगा। बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो, पर फिलहाल तो बारिश बंद हो गई है, ये सब बाद में देखेंगे, पहले थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। चारों बहू मिलकर किंग साइज वाले बेड पर सो जाती हैं और इधर जेठानी और सास उन्हें देखती ही रह जाती हैं। माँ, दरअसल इन्हें ऐसे गरीब में रहने की आदत नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे इन्हें आदत हो जाएगी। फिर ये आपकी आज्ञाकारी बहू बन जाएंगी, एक दिन ऐसा जरूर होगा। माँ जी, आप परेशान नजर आ रही हो, आप थोड़ी देर आराम कर लो, शादी के चलते आपको बहुत से काम करने पड़े होंगे। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले बारिश की वजह से जो घर में पानी छत के द्वारा गिरा है उसे साफ कर देती हूँ। राधिका ऐसे ही सोचकर घर के फर्श पर से सारा पानी साफ कर देती है, जिसके बाद वह अपनी सास और अपनी देवर और अपने पति के लिए चाय बनाती है। आहा भाभी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट चाय बनाई है। इतनी स्वादिष्ट चाय के साथ पकौड़े और होते तो मजा ही आ जाता। कोई बात नहीं देवर जी, मैं आपके लिए पकौड़े भी बना देती हूँ। राधिका इतना कहकर चूल्हे पर पकौड़े बनाना शुरू करती है। वो गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर अपने देवर को खिलाती है कि तभी उसकी देवरानियां नींद से जाग जाती हैं और उन्हें पकौड़े की खुशबू आने लगती है। बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख तो हमें भी लगी है, जरा वहां देखो, हमारी जेठानी गर्मा गर्म पकौड़े बना रही है, चलो खाने चलते हैं। चारों देवरानियां जेठानी के पास आती हैं। जेठानी जी, हमें भूख लगी है, हमारे लिए भी पकौड़े बना दो। देखो मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा थक गई हूँ, एक काम करो, तुम ही आकर बना लो और थोड़े से मेरे लिए भी बना लेना। आज तक हमने एक ग्लास तो उठाकर रखा नहीं अपने घर पर, और यहाँ पर हम पकौड़े बनाएंगे? हमें तो रसोई का राह भी नहीं आता, हम पकौड़े कैसे बनाएंगे? आप ही हमें पकौड़े बनाकर खिलाओगी? शिखा ऐसा कहने लगती है, जिसके चलते राधिका बेचारी उनके लिए पकौड़े बनाने लगती है। देखते ही देखते वो चारों देवरानियों को पकौड़े बनाकर दे देती है और चारों आराम से अपने बेड पर बैठकर पकौड़े खाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है। रात को चारों अपने बेड पर सो रही होती हैं, लेकिन उन्हें मच्छर काटने लगते हैं। मच्छरों की वजह से उनकी नींद खराब हो जाती है और वह नींद से जागकर जोर जोर से चिल्लाकर कहती हैं, बहुत मच्छर काट रहे हैं, बहुत मच्छर हैं यहाँ पर। ये तो घर ही ऐसा है, ना साफ सफाई है ना कुछ है, यहाँ मच्छर काट ही रहे हैं। और देखो ना मेरे हाथों पर कैसे दाने दाने से हो गए हैं, और कब तक ये सब हमें बर्दाश्त करना होगा? देवरानियों को इतनी परेशानी हो रही थी, लेकिन यहाँ जेठानी बेचारी गरीबी में दुनिया भर के मच्छरों के काटने के बाद भी आराम से अपनी सास के पास सो रही थी।
माँ जी, क्या आपको मच्छर काट रहे हैं? हाँ बहू, मच्छर काट तो रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे तो ऐसे सोने की आदत हो गई है। मेरी चिंता मत करो, तुम आराम से सो जाओ। सावित्री के इतना कहने पर राधिका एक हल्की सी चुन्नी लेकर आती है और अपनी सास को उड़ा देती है, जिससे चुन्नी के अंदर हवा पास होती रहती है और मच्छर से थोड़ा बचाव हो जाता है। लेकिन राधिका की चारों देवरानियां सारी रात जगी रहती हैं, क्योंकि उन्हें